नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार रिलेटेड करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने 1 to 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर वन लाइनर का डिस्कस किए थे। इसमें हम लोग 101 to 200 का डिस्कस करेंगे, मतलब टोटल 200 हो जाएंगे और जो बाकी बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चलिए उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए डिस्कशन में आते हैं। पहला है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो वो सासाराम रोहतास में। अगर शेरशाह सूरी की बात करें तो उसका नाम क्या था? फरीद। ठीक है, और ये कालिंगर में इनका मौत हुआ था जब वो कालिंगर के कैप्चर करने के लिए निकले थे। एक बात और, इसने हजरत आई आला का टाइटल भी लिया था और इसका कैपिटल क्या था? सासाराम। अगला है, बिहार का पहला डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ खुला है? तो वो रोहतास में खुला है, याद रखिएगा रोहतास। और एक चीज़ रोहतास के लिए बता दूँ तो तुतला भवानी बटरफ्लाई पार्क यहीं बन रहा। तुतला भवानी बटरफ्लाई पार्क रोहतास में ही। अगला है, वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिला से गुजरेगी बिहार का? तो 4 जिला से गुजरेगी। कौन कौन से हैं? तो गया, औरंगाबाद, कैमूर एंड रोहतास। टोटल इसका लेंथ कितना है? 610 किलोमीटर। और ये किस प्रोजेक्ट के थ्रू बन रहा है? तो भारतमाला परियोजना के तहत। और ये बिहार में इसका लेंथ कितना होगा? तो 159 किलोमीटर होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला है, सतघरवा जलाशय योजना किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है बिहार का? तो वो है मुंगेर से। अब मुंगेर की बात करें तो यहाँ पे भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी कह लीजिए, और यहाँ पे गर्म कुंड भी मिलता है, गर्म कुंड। और मुंगेर से तारापुर मैसेकर रिलेटेड है, तारापुर मैसेकर जो कि 15 फरवरी 1932 को हुआ था। 34 लोगों को गोली मार दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो कितने लोग शहीद हुए थे? 34। ठीक है, और सबसे पहले फार्मर ग्रुप जो बना था, बिहार किसान सभा जो बना था वो मुंगेर में ही बना था। किनके द्वारा बना था? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद यूनिस के द्वारा। अगला है, बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो वो हुआ नागी और नकती बर्ड सेंचुरी में, जो कि जमुई में है। उसका नाम क्या था? कलरव। और सेकेंड बर्ड फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? हुआ है तो वो हुआ है भागलपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जगतपुर झील कहाँ पूछ ले तो कहाँ पे है? तो भागलपुर में। अगर अनुपम लेक पूछ ले तो वो कहाँ पे है? कैमूर में। ये छोटा छोटा बात जो है ना, ध्यान रखिएगा कहाँ क्या है। अगला है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की मंजूरी ओएनजीसी को कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला? तो एक समस्तीपुर है, दूसरा बक्सर में मिला है। ठीक है, दोनों याद रखिए। बक्सर में क्या है? पूसा, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अगला है, आयुर्वेद फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया? तो वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। नालंदा में राजगीर है। ठीक है, राजगीर में क्या है? पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ग्लास वॉक है। और क्या है? और कुछ बता रिलेटेड वहाँ से। गर्म कुंड है वहाँ पे, पांच गर्म कुंड है। और हाँ, गंगा जल उद्भव योजना कौन सा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो नालंदा। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, गया और तीसरा कौन सा है? नवादा। तो यहाँ से क्या होता है कि गंगा से पानी ला के यहाँ पे एक बनाया गया है तालाब टाइप का, उसमें डाला जाता है और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए यूज हो रहा है। अगला है, बिहार की सबसे युवा सरपंच कौन बनी है? तो वो है अनुष्का कुमारी। उनका उम्र कितना है? 21 साल। और कहाँ की है? तो कुसहर पंचायत, शिवहर। डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा और पंचायत भी याद रखिएगा। अगला है, और अगर शिवहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में? तो शिवहर में ही। कितना है?
1880, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन से बात करें तो सेकेंड लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पॉपुलेशन कम है। सबसे कम कहाँ पे? लखीसराय, सॉरी शेखपुरा, उसके बाद शिवहर है। अगला है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विनोद कापरी के द्वारा। ये कब का है? जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उस टाइम लोग जो बिहार के लिए, जहाँ यूपी के लिए, अपने घर के लिए ट्रेन तो बंद हो गया था, तो उस टाइम जो साइकिल से पैदल जैसे भी गए, तो उस टाइम की कहानी पे ये है। अगला है मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका कौन है? तो वो है विज्ञान रत्नाकर। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत सरकार द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला है अभी जीआई टैग किसको मिला है? तो वो मिथिला मखाना को मिला है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस डिस्ट्रिक्ट को मखाना को प्रोमोट करने के लिए अवार्ड मिला? तो वो है दरभंगा, ये भी याद रखिएगा। दरभंगा में और क्या है? कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, ठीक है। और एयरपोर्ट कहाँ नया खुला है? तो वो भी दरभंगा में ही खुला है। और एम्स कहाँ बनने वाला है? तो वो भी दरभंगा में ही बनने वाला है। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। अगला है 6th इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो वो राजगीर नालंदा में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? 2012 में, और ये 6th था। किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ था? तो वेंकैया नायडू, जो ये हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो क्या होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगला है रोहतास मॉडल ऑफ स्टबल मैनेजमेंट पूरा राज्य में लागू होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए धान का, जैसे मान लीजिए जब धान पक जाता है, पीला हो जाता है, पकने जो, तो क्या होता है ये मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ से ऊपर ऊपर काट दिया तो ये वाला पार्ट बच गया। अब क्या होता है, ये खेत में ही जला दिया जाता है। लेकिन अब क्या होगा, ये जो रोहतास मॉडल है उसके तहत क्या होता है कि जो पूरा धान है तो उसको जड़ से ही काटा जाता है। तो इससे क्या होता है, कुछ बचता नहीं है, जिससे कि जलाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर जड़ से काट रहे हैं तो हमारे लिए एक फ़ायदा हो रहा है कि फॉडर मिल रहा है पशुओं के लिए और ज़्यादा ही, ठीक है। तो ये सब बात है। अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत में बिहार को किसके साथ क्लब किया गया है? तो वो त्रिपुरा के साथ, ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार में 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन कौन कौन से बन रहे हैं? तो वो है, पहला है राजगीर और दूसरा है बोधगया। और 2 टूरिस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ बन रहे हैं? तो वो भी राजगीर और बोधगया है, ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार अर्थ डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। वही अगर पूछे आपसे कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है काशी और बिहार किसे कहा जाता है? तो वो है बटेश्वर धाम को कहा जाता है। कहाँ पे है? भागलपुर में। भागलपुर में और क्या है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन अभी बनाया गया है। फिर वहाँ पे क्या है? टर्टल प्रजनन केंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टर्टल प्रजनन केंद्र। एक और है जगतपुर लेक, भी भागलपुर में ही है। फिर गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वाइल्ड लाइफ गैंगेटिक डॉल्फिन जो सेंचुरी है वो भी भागलपुर में भी है, भागलपुर में ही है, ठीक है। तो ये सब बात याद रखिएगा, भागलपुर से है। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना कहाँ पे है? तो वो दरभंगा में है। और लार्जेस्ट मखाना प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है? पहला है मधुबनी और दूसरा है दरभंगा। और अगर फिश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो वो भी मधुबनी ही है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है फर्स्ट वुमेन टू गेट साहित्य एकेडमी पुरस्कार फॉर मैथिली, ठीक है। तो वो कौन है? लिली राय। किसके लिए मिला था? मरीचिका। कब? 1982 में। वही चीज़ अगर बात करें 2022 का किसे मिला है? अजीत आज़ाद को। किस किताब के लिए? पेन ड्राइव में पृथ्वी। और 2021 में किसको मिला था? जगदीश प्रसाद मंडल को, याद रखिएगा। किसके लिए? पंगु किताब के लिए। अगला है अभी बताया था गंगा जल उद्भव योजना कितने जिलों में होगा? तो 3 जिला। कौन कौन? गया, नालंदा और नवादा। अगला है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो वहाँ पे दूसरा एयरपोर्ट बन रहा बिहार का, एम्स भी वहीं है।
नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना भी वही है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी भी वही है, और दरभंगा डिवीज़न जो है, दरभंगा डिवीज़न के अंडर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 3 आते हैं। कौन कौन? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो दरभंगा में है। तो ये सब बात दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से है। अगला है बिहार का रैंक कितना है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, तो वो है 35। तो ये अगर लास्ट से आपका सेकेंड लास्ट है, और लास्ट में कौन है, तो झारखंड 36। इसमें पूरा इंक्लूड हुआ है, यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट को इंक्लूड किए हैं, तो टोटल 36 ही होते हैं, क्योंकि 28 स्टेट है प्लस 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट है। और सबसे पहला कौन है, तो वो है पुडुचेरी, दूसरा लक्षद्वीप और तीसरा है गोवा। इसको बनाया कौन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव। और रिलीज किसके द्वारा किया गया है, तो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। और इनके चेयरमैन कौन है, तो विवेक देबराय, याद रखिएगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, तो सुमन बेरी, अभी रिसेंट ही है ये सब। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, सीईओ, तो वो है परमेश्वरन अय्यर, ये ध्यान रखिएगा। अगला है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटना हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 27 नवंबर 2022 एट गांधी मैदान, वो कौन थी, तो वो हिमा दास थी। अगला है बिहार ऑन 2 ब्रॉन्ज इन 2022 नेशनल गेम, और ये कहाँ हुआ था, गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गुजरात में। और कौन सा मेडल जीता था बिहार ने, तो 2 ब्रॉन्ज जीता था बस। अगला है सॉरी इसका कहाँ पे हुआ था, गुजरात, और मेन वेन्यू था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड विथ ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1,32,000। अच्छा, तो इस गेम में पहला कौन रहा, तो वो सर्विसेज, और दूसरा कौन रहा, महाराष्ट्र। सर्विसेज ने 128 मेडल जीते जिसमें कि 61 गोल्ड था, वही महाराष्ट्र ने 140 मेडल जीते जिसमें 39 गोल्ड था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैथिली ठाकुर को किस अवार्ड से नवाजा गया, तो बिस्मिल्ला खान युवा प्राइज संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा नवाजा गया है। अभी रिसेंटली 2019, 20 और 21 का अवार्ड मिला है। टोटल कितना मिला है, 13 अवार्ड बिहार से के लोगों को मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर एक बात और करें मैथिली ठाकुर के बारे में, तो ये किसके एम्बेसडर हैं, बिहार खादी बोर्ड की, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी बिहार में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार के 4 जिलों को बेहतर कार्य के लिए नीति आयोग पुरस्कार से नवाजा गया है, वो कौन कौन से, बेगूसराय, पूर्णिया, गया, जमुई। ध्यान रखिएगा, गया, जमुई, पूर्णिया, बेगूसराय। बेगूसराय पूर्णिया को 5 करोड़ मिलेगा अपने काम के लिए, जमुई को स्वास्थ्य और पोषण में बेहतर काम के लिए 3 करोड़ मिला, और गया जिला को शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम के लिए 3 करोड़। सोच रहे अच्छा काम कीजिए तो पैसा भी दे रहा है नीति आयोग, इससे क्या होगा, प्रोत्साहन मिलता है डिस्ट्रिक्ट को काम करने के लिए। बिहार पुलिस की महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो अगर पूछ ले आपसे कि किस देश की, किस स्टेट की पुलिस में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो वो है बिहार पुलिस। कितने हैं, 24%। और अगले साल तक कितना हो जाएगा, 29%। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगला है कि अगर आप फसल बर्बाद हो जाता है तब क्या है, अगर 20% तक फसल क्षति है तो कितना मिलेगा, 7500 पर हेक्टेयर। और अगर 20% से ज़्यादा क्षति हुआ है तो कितना मिलेगा, 10,000 पर हेक्टेयर। ठीक है, याद रखिएगा 20% से के बराबर है तब कितना है, 20% या 20% से कम तब 7500, और ग्रेटर देन 20% है तब 10,000। और ये टोटल कितने हेक्टेयर के लिए मिलेगा, तो मैक्सिमम 2 हेक्टेयर के लिए। तो अगर मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम पूछ ले तो 20,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार, एक किताब है, उसके लेखक कौन है, तो वो है विवेक कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा इसमें कि कौन है, आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार के बारे में। इसमें क्या है कि हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ है, जो मंदिर हो गए, चिरांद, फिर आर्कियोलॉजिकल साइट है, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। अगला है
राजकीय कल्पवश मेला कहाँ लगता है, तो वो सिमरिया बेगूसराय में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये राजकीय है, मतलब स्टेट का रिकॉग्निशन प्रोवाइड है इसको। अगला है बिहार के चंदन कुमार सिंह को लॉन बॉलिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था, किसमें, कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2022 वाला कहाँ पे हुआ था, बिरहिंगम में। तो ये ध्यान रखिएगा किसको मिला था, चंदन कुमार सिंह को, और किस गेम में, लॉन बॉल में, याद रखिएगा। अगला है साबोर कृष्णकली क्या है, कृष्ण यहाँ आई लगा लीजिए, कृष्णकली क्या है, तो वो है एलर्जी फ्री ब्रिंजल मतलब बैगन, जो कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर भागलपुर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्या कि आप सुने हैं कि बहुत कोई बैगन नहीं खाता, तो किसी को एलर्जी होता है बैगन से, तो ये पूरा एलर्जी फ्री है। और एक अभी स्वर्ण वैदेही नाम का कुछ है, ये भी एक प्लांट मतलब है, तो ये किससे रिलेटेड है, मखाना का नया वैरायटी से। ठीक है, और अगर एक और बात करें हीरा किससे रिलेटेड है, तो वो धान की नई प्रजाति से, धान की नई प्रजाति से, और ये कुछ कहाँ का है, भागलपुर धान का कतरनी राइस जो है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हीरा स्वर्ण वैदेही। अगला है रेणु देवी को भागीरथी श्री सम्मान जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है, उससे सम्मानित किया गया है। ये कौन है रेणु देवी, तो ये बेतिया की विधायक है और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, रह चुकी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किनको मिला है। अगला है बिहार 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन सिलेक्टेड अंडर आज़ादी से अंत्योदय तक। अभी आपको पता है कि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया जा रहा है, तो उसी में सिलेक्ट किया गया है। अगला है अमर सिंह स्थान सिउल पटौरी को राजकीय मेले का दर्जा मिला, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये समस्तीपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अमर सिंह स्थान सिउल। अगला है बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है, और इसी दिन नेशनल हैंडलूम डे भी मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बिहार इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 9 अगस्त, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है बाबा केवल धाम स्टेट फेयर, वही राजकीय मेला कहाँ मनाया जाता है, तो वो समस्तीपुर में। देखिएगा दोनों मेला बाबा केवल धाम और अमर सिंह स्थान दोनों याद रखिएगा, अमर सिंह स्थान और बाबा केवल धाम दोनों समस्तीपुर में। और अभी आपसे पूछा था एक और मेला राजकीय कल्पवश मेला कहाँ पे, सिमरिया में, ध्यान रखिएगा। अगला है अरवल में 100% घरों में नल का जल पहुँच चुका है। ठीक है, और बात करें जैसे पूछ ले बिहार में किस जिला में 100% घरों में नल का जल पहुंच चुका है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप अरवल टिक मारिएगा। ठीक है, और अरवल कब बना था, तो वो 2001 में। सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ ले आपसे तो वो कौन है, अरवल। किसको काट के बना था, जहानाबाद को। ठीक है, और ये कौन से डिवीज़न में आता है, पटना डिवीज़न में। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग को। अगला है नीलगाय रिसर्च सेंटर बिहार के कहाँ पे बनने वाला है, तो वो तो कहाँ पे बनने वाला है नीलगाय रिसर्च सेंटर, वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज डुमरांव जो कि बक्सर में है। ठीक है, ये किसके मदद से बना है ये कॉलेज बनेगा, तो वो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मदद से ये प्रजनन केंद्र बनेगा। अगला है बिहार रैंक्स 4 इन फिश प्रोडक्शन इन 2020-21, और बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट जो टॉप करता है फिश प्रोडक्शन में वो कौन है, मधुबनी। अगर स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, आंध्र प्रदेश, क्या कि वो कोस्टल लैंड है, तो इसको इधर से भी पहुँच जाता है और लैंड एरिया में जो तालाब है उससे भी। ठीक है, अब बिहार सोचिए लैंड लॉक है तब भी इतना 4th रैंक है बिहार में। ठीक है, मतलब कंट्री में, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन शैडो किससे रिलेटेड है, तो वो है एंटी नक्सल ऑपरेशन इन मुंगेर। ठीक है, अब मुंगेर में खड़गपुर हिल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार फर्स्ट नेशनल फूड लैब कहाँ है, तो वो रक्सौल जो कि ईस्ट चंपारण में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेशनल फूड लैब कहाँ है, जहाँ पे फूड का क्वालिटी का टेस्टिंग किया जा सके। अगला है कजरा सोलर पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, तो वो लखीसराय में लोकेटेड है। लखीसराय में एक चीज़ मिला है, हिल टॉप मोनेस्ट्री।
ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ मिला है? तो हमको लखीसराय में। अगला है, बिहार की कृति राज सिंह ने हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में, क्या किसमें? सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग, ठीक है, में कितना गोल्ड मेडल जीता है? तो 6 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने? कृति राज सिंह ने। और वही बात करें सीनियर में, ये तो जूनियर में जीता है, सीनियर में किसने जीता है? तो सुधा कुमारी ने। कितने? 5 मेडल जीता है, जिसमें कि 4 गोल्ड 1 सिल्वर है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, नीतीश कुमार ने गंगा जल उद्भव योजना का लोकार्पण राजगीर में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और डेट 27 नवंबर 2022। अगला है, इंद्रवज्र ऐप रिलेटेड टू किससे? थंडरिंग एंड लाइटनिंग। इसमें क्या होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइस लगाया जा रहा है, जैसे कि अगर थंडरिंग होने रहेगा तो वो 30 से 40 मिनट पहले ही हूटर बजने लगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ थंडरिंग होने वाला है। अगला है, बिहार के किस बालक को इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो वो उनका नाम है स्पर्श कुमार। ठीक है, ये 17 साल के हैं, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज अवार्ड। अगला है, बिहार सरस मेला कहाँ लगता है? तो वो पटना में लगता है। ठीक है, कल्पवृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो वो बेगूसराय सिमरिया में लगता है। ठीक है, और अभी आपको एक और बताया था, बा, बाबा केवल धाम स्टेट फेयर और अमर सिंह स्थान सिउल पटौरी मेला। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, अभी तो आपको मिशन शैडोज बताया, अब मिशन इंसानियत क्या है? तो ये बिहार सरकार द्वारा वैसे विदेशी अपराधियों को उनके देश वापस भेजने के लिए ये ऑपरेशन है, मिशन है, मतलब मिशन इंसानियत। अगला है, कहलगांव बिजली संयंत्र, कहलगांव कहाँ पे है? भागलपुर। ठीक है, कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, पोल्यूशन कम किया गया है, तो इसलिए। अगला है, बिहार के हर जिले में अर्थक्वेक क्लिनिक खुलेगा। ध्यान रखिएगा, अर्थक्वेक क्लिनिक क्या है? तो इसमें क्या होगा कि अगर आप मकान बना रहे हैं तो आप यहाँ विजिट कीजिए, आपको बताया जाएगा कि मकान किस टाइप से बनाना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है जो कि ताकि आपका मकान अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, कम से कम हानि हो। ठीक है। अगला है, बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो किस सरकार ने? तो बिहार सरकार ने। अगला है, प्रमोद भगत ने जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। और कहाँ पे आयोजित हुआ था? टोक्यो जापान में। कौन सा गेम था? पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, और प्रमोद भगत कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो वो हाजीपुर से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2022? बर्मिंघम, इंग्लैंड। अगला है, मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना, उसके तहत क्या होता है कि रंगाई किट खरीदने के लिए आपको 15,000 दिया जाएगा। ठीक है, कच्चा माल खरीदने के लिए 5,000, और वर्कशेड अगर आपको निर्माण करना है तो 40,000 अनुदान मिलेगा। ठीक है, और ये 2016 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना। चलिए अगला है, रणधीर कुमार को वर्ष 2021 का डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। ठीक है, बिहार सर्किल के लिए कौन सा अवार्ड? मेघदूत अवार्ड। और किस किस एजेंसी के थ्रू? डाक विभाग, भारत का डाक विभाग के तहत इसको मिला है। और 2022 का किसको मिला है? प्रेमलाल को। ठीक है, याद रखिएगा। चक्र ऐप ऑफ बिहार पुलिस हैज़ बीन अवार्डेड विथ स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड बाय फिक्की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपराधियों को पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाता है। अगला है, बिहार रैंक 7th इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये स्टेट रैंकिंग इंडेक्स 2022 में। ठीक है, बिहार को कौन सा रैंक मिला? 7th इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, और पहला किसको मिला है? उड़ीसा को, और दूसरा यूपी को, और तीसरा आंध्र प्रदेश को। अगर वही मैं आपसे पूछूं
कि नेशनल एमएसएमई अवार्ड कौन से स्टेट को पहला मिला है, तो उड़ीसा, और दूसरा किसको मिला है, तो वो अपना हो गया बिहार। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार के डॉक्टर रवि रंजन सेलेक्ट हुए हैं किसके लिए, राज्यसभा फेलोशिप के लिए। टोटल कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं देश से, 4, और उसमें एक बिहार के डॉक्टर रवि रंजन है, ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार रैंक 4th इन फिश प्रोडक्शन, और पहला टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन है, मधुबनी, और पहला कौन सा स्टेट है टॉप, तो वो है आंध्र प्रदेश। ये मेरे लगता है अभी दिया हुआ था, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। बिहार में प्लग एंड प्ले किससे रिलेटेड है, तो इंडस्ट्री सेटअप करने में किससे रिलेटेड है, ठीक है। अगला है, बिहार गवर्नमेंट विल गिव 5 डेसिमल लैंड टू लैंडलेस पीपल, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, ठीक है। बिहार का पहला फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बन रहा था, वो बिहटा पटना में बन रहा। अब पहले क्या होता था कि बाहर में हम लोग ट्रेनिंग के लिए, बिहार के जो भी होते थे सिलेक्टेड लोग, उनको बिहार से बाहर भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अब यहीं बिहटा पटना में ही ट्रेनिंग हो जाएगा। और बिहटा क्यों फेमस है, यहाँ पे स्वामी सहजानंद जी का आश्रम था, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद जी का। अगला है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे रखा गया, तो पटना, किनके द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कंट्री का पहला एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ, तो वो पटना में। अगला है, 2030 तक बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक, 2030 तक। अगला है, ओएनजीसी को समस्तीपुर व बक्सर में, कहाँ पे, समस्तीपुर व बक्सर में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस मिला है बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, समस्तीपुर और बक्सर में। अगला है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में, जो कि नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है, उसमें बिहार का रैंक कितना है, 15। याद रखिएगा कितना रैंक है, 15, किसमें, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। तो पहला रैंक किसका है, कर्नाटका का, दूसरा किसका है, तेलंगाना का, तीसरा किसका है, हरियाणा का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 2022, ठीक है, बिहार का कितना है, 15, ध्यान रखिएगा, रैंक पूछा जा सकता है। कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाने का कब तक है, तो 2024 तक, ठीक है। और प्रीपेड मीटर जो लगाने का, इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर लगाने का कब तक का टारगेट है, तो मार्च 2025 तक, ये भी याद रखिएगा, ठीक। अगला है, पटना हाई कोर्ट का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, तो वो है 34, ध्यान रखिएगा क्या है, 34। और अभी पटना हाई कोर्ट के कब इस्टेब्लिश इनॉग्रेट हुआ था, तो 3 फरवरी 1916। और पहले जो चीफ जस्टिस जो भी कह लीजिए 1916 में कौन बने थे, तो चैम्स चैम्पियर, ठीक है। चलिए अगला है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे कितना जिला से पास होगा बिहार का, तो 9। बिहार में टोटल लेंथ कितना होगा, जो 416 किलोमीटर। ये पूरी तरह से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, मतलब पूरी तरह से नया ज़मीन लिया जाएगा इसको रोड बनाने के लिए, ठीक है। और टोटल लेंथ कितना है, कितना होगा इस एक्सप्रेसवे का, तो ये 520 किलोमीटर। अब बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट है, तो कौन कौन से हैं, तो पहला है वेस्ट चंपारण, दूसरा है ईस्ट चंपारण, तीसरा है शिवहर, फिर सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, और कौन है, मधुबनी के बगल में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल हो गया, और कौन बचा, अररिया हो गया, और एक बचा किशनगंज, कितना हुआ, 3 3 6 7 8, और एक हो गया दरभंगा, ठीक है। तो ये सारे हैं टोटल 9। बिहार में 3 नए एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहे हैं, कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो एक आरा में बन रहा, एक पटना में बन रहा है, एक भागलपुर में बन रहा, और किसके देखरेख में बन रहा, तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर के देखरेख में, ठीक है। अगला है, नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट 5वां के तहत बिहार में सेक्स रेशियो कितना है, तो वो है 1090। और इससे पहले कब आया था नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट, चौथा कब आया था, तो 2014-15 में आया था, ठीक है। तो उसके तहत कितना था, 162। तो सोचिए कितना इंक्रीज हुआ, मतलब कि
पर 1000 मेल में तो 1090 फीमेल हैं अभी। और सेक्स रेशियो अर्बन की बात करें तो वो है 982, और रूरल की बात करें तो वो है 1111, मतलब 1111। सोचिए रूरल वाला कितना अच्छा कर रहा है, ठीक है, सेक्स रेशियो के मामले। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो कितना है 46.8 पर 1000, ठीक है। और टोटल फर्टिलिटी की बात करें तो 3 है, लास्ट टाइम कितना था 3.4। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा छोटा बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑपरेशन प्रहार इज रिलेटेड टू बिहार। ये किस लिए, जो बिहार में जानते हैं शराबबंदी है, जो शराबबंदी में इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ध्यान रखिएगा ऑपरेशन प्रहार। अगला है बजट खर्च करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो छठा। 2022-23 का कितना बजट था, 2,37,656 करोड़। तो इसको खत्म करने के मामले में बिहार का छठा स्थान है। पहला स्थान कौन है जो अपना बजट का पूरा सदुपयोग करता है, तो वो है यूपी। अगला है द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ लॉन्च्ड एंटी फिलेरिया कैंपेन टू एंड फाइलेरिया, जिसमें कि इसमें क्या मॉस्किटो के द्वारा होता है। इसमें क्या हो जाता है, इसको एलिफेंट फूड भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि इस मच्छर के काटने से पैर एलिफेंट की तरह फूल जाता है। अगला है यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 4900 करोड़ का कोसी मेची इंटरलिंक प्रोजेक्ट फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ कोसी मेची रिवर ऑफ बिहार। ये दूसरा देश का दूसरा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होगा आफ्टर केन एंड बेटवा। याद रखिएगा कौन सा है, तो कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कितना का है 49,000 करोड़, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है 200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ बैठ रहा है, तो एक बांका में, एक जमुई में, समझ गए। अब पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बैठा है, तो वो दरभंगा में 2 मेगावाट का है, ठीक है। अगला है बेलवा डैम प्रोजेक्ट किस रिवर पे बन रहा, तो वो बागमती रिवर पे बन रहा, और किस डिस्ट्रिक्ट में, तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में। अगला है बिहार के अटॉर्नी जनरल कौन है, नए अटॉर्नी जनरल बने, तो वो है पीके शाही। और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, स्टेट अटॉर्नी जनरल 165। और वहीं पे सेंटर की बात करें तो वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, 76। अगला है देश का दूसरा भौतिक प्रतिमान केंद्र कहाँ बन रहा है, तो वो बीरपुर सुपौल में बन रहा है। इसको इंग्लिश में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बोलते हैं। और पहला कहाँ है, तो वो पुणे में है। इसके तहत नदियों के हाइड्रोलिक तथ्यों मसलन जल जमाव को यहाँ अध्ययन होगा। अगला है बिहार के मुंगेर में देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बन रहा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ बन रहा है, तो वो मुंगेर में बन रहा। अगला है बिहार का पहला डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बन रहा है, तो वो रोहतास में बन रहा। लगता है ये मैं पढ़ा चुका हूँ ना, देखो जरा, अच्छा होगा, ठीक है, चलो फिर से ये तो बता दिया हूँ कि डिजिटल लाइब्रेरी रोहतास में। हाँ, बिहार का पहला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ मिला है, तो वो हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये भी बताया हूँ, तो वो लखीसराय में मिला है। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा, तो कुशियारगढ़ अररिया में। अगला है सियासत में सदस्यता के किताब के लेखक कौन है, तो वो है विजय कुमार चौधरी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है जनता के सेवक किताब के लेखक कौन है, तो वो है शफाक बानो, ये नीतीश कुमार के जीवन के ऊपर है। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बन रहा है, तो वो पटना में बन रहा, तो वो कितना, उसका सीटिंग बेड कैपेसिटी कितना होगा, 5,462। अगला है निपुण बिहार योजना किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री से, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके तहत बच्चों को अक्षर पहचानने, चित्र पहचानने और अदर करिकुलर एक्टिविटी करवाया जाएगा। अगला है कंट्रीज फर्स्ट पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, तो वो पटना में बनेगा। अगला है रबी फसल के बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, तो किसान मित्र कार्यक्रम। अगला है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा, तो वो गोपालगंज में बनेगा, याद रखिएगा।
और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ हेल्थ सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो जमुई में लोकेटेड है। अगला है बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा, तो वो फतुआ पटना में बनेगा। इसमें क्या होगा, रेल कनेक्टिविटी होगा, रोड कनेक्टिविटी भी होगा, कंटेनर रखने के लिए जगह होगा, गोदाम होगा, स्पेसियस होगा। ठीक है। अगला है यूथ जैम 2023 किस इंस्टीट्यूट में मनाया गया बिहार के, तो वो NIT पटना में मनाया गया। किस लिए, तो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है। और इंडिया में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो वो 2 जनवरी 16 को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, तो 2022 से मनाया जा रहा। अगला है बिहार की 22 साल की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट पर परचम लहराया, तो वो किस जिला से है, तो जमुई से है। वो माउंट एवरेस्ट के टॉप में नहीं चढ़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 5500 मीटर हाइट पे उसका बेस कैंप है, वहाँ तक गई है। ठीक है। अगला है बिहार अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को। और वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को, ये भी ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना जो कि विधवाओं को कितना पेंशन मिलता है, 400 रुपये। 18+ की होनी चाहिए, सबसे पहली बात। अगला है कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बन रहा, तो ये मुजफ्फरपुर में बन रहा। ठीक है, टाटा मेमोरियल की मदद से। और टाटा मेमोरियल कहाँ पे, मुंबई में। और एक कैंसर हॉस्पिटल कहाँ है, तो एक है बनारस में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, टोटल 99 करा दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में बाकी कराएंगे। धन्यवाद।